हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जीन पियाजे थ्योरी सीडीपी की क्लासेज चल रही है। एक क्विक रिवीजन है, मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए। थिंकिंग और इंटेलिजेंट, ये तीनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आज हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये चैप्टर भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चैप्टर करते हैं स्टार्ट। अब चैप्टर फोर्थ है हमारा कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो कोलबर्ग और जीन पियाजे दोनों के द्वारा दी गई है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 लेवल अर्थात 3 स्तर और 6 अवस्थाएं 6 स्टेज बताई है। तो वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? नैतिक विकास के 3 लेवल कौन कौन से हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व लौकिक स्तर या प्री कन्वेंशनल लेवल। कितने वर्ष की आयु में? 4 से 9 वर्ष। परंपरागत स्तर या लौकिक स्तर बोल सकते हैं। कन्वेंशनल लेवल 9 से 12 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। उत्तर परंपरागत या उत्तर लौकिक स्तर बोल सकते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ये 12 से 18 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। अभी आते हैं जो हमारे 3 स्तर है, इनके भी 2-2 पार्ट है। ठीक है, इनके भी 2-2 पार्ट है, तो इनकी कितने 6 स्टेज है। पूर्व परंपरागत स्तर है, उसमें 2 पार्ट है। कौन कौन सा? फर्स्ट कौन सा है? दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। सेकंड क्या है? साधन सापेक्षता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यांत्रिक अभिमुखता बोल सकते हैं। हर लेवल की क्या है? 2 स्टेज है। 3 लेवल की कितनी हो गई? 6 स्टेज। जैसे ये 2 स्टेज है हर लेवल की, फर्स्ट की करवा दी है, बाकी 2 की आगे आएगी। इतना पॉइंट हुआ क्लियर? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था पूर्व परंपरागत स्तर, उसकी 2 लेवल थे, दंड एवं आज्ञा पालन और दूसरा साधन सापेक्षता, है ना। दंड एवं आज्ञा पालन क्या होता है? जब बच्चा पहली अवस्था में नैतिक विकास मोलरिटी सीखता है, वह या तो दंड से सीखता है या फिर आज्ञा से सीखता है। ठीक है, दंड एवं आज्ञा पालन, या तो बच्चा दंड से सीखता है या फिर आज्ञा से सीखता है। साधन सापेक्षता सेकंड, पहले बच्चा दंड एवं आज्ञा से, लेकिन इस अवस्था में वह खुद के लिए करता है, अर्थात उसे किसी काम के लिए चीजें या साधन चाहिए। जैसे जब बच्चा, हम कभी बच्चे को किसी काम के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि ये काम कर दे, तो वह पहले बदले में चीज़ों की मांग करता है कि मुझे, मैं आपका ये काम करूंगा तो आप मुझे ये चीज़ दोगे, है ना। इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित बनता है, होता है। ठीक है, उसे किसी दूसरे से मतलब नहीं होता, वह खुद के बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के बारे में सोचता रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा कि किस अवस्था में बच्चा अपने स्वार्थ की पूर्ति के बारे में सोचता है? साधन सापेक्षता पता होना चाहिए। ये हमारी जो फर्स्ट स्टेज है, पहला स्तर है, उसकी है ये सेकंड पार्ट जो इसका। अभिप्रेरणा एक्सटर्नल, व्यवहार एक्सटर्नल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लौकिक परंपरागत स्तर, सेकंड पार्ट जो हमारा क्या था? लौकिक परंपरागत स्तर। कितने वर्ष के? 9 से 12 वर्ष के बच्चों में। अब इसकी भी 2 पार्ट है। अच्छा बच्चा बनने की धारणा, बी ए गुड चाइल्ड। ठीक है, परस्पर एक रूपता, अभिमुखता, इंटर पर्सन। सेकंड क्या है हमारा? कानून एवं विधि समस्त अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर्स, मेंटेनिंग सोशियल ऑर्डर्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है, बच्चा अच्छा बनने की धारणा कब से रखता है? अच्छा बच्चा बनने की धारणा है परस्पर एक रूप अभिमुखता। इसमें बच्चा खुद को अच्छा कहलवाने के लिए कार्य करता है, खुद की तारीफ करवाना चाहता है। जैसे हम लोग भी पढ़ते थे स्कूल में, तो कुछ बच्चे इस टाइप के होते थे कि पूरी क्लास शोर कर रही है, जैसे टीचर आता तो बोलते सर ये फला फला शोर कर रहा है, ये पूरी क्लास शोर कर रही है, खुद की तारीफ हो, खुद को अच्छा दिखाने के लिए कार्य करते हैं। जैसे क्वेश्चन में, अध्यापक से शिकायत लगवाने की प्रवृत्ति कोलबर्ग की कौन सी अवस्था में होती है? अच्छा बनने की अवस्था में होती है। अच्छा बनने की अवस्था पता ही है आपको कौन सी उसमें है? लौकिक परंपरागत स्तर में। जैसे बच्चा कक्षा में टीचर के आने पर, कोई बच्चा कहता है कि सभी बच्चे शोर कर रहे थे और टीचर से खुद की तारीफ करवाता है, अर्थात अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? अच्छा बनने की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा सड़क पर जा रहा था तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करने में सहायता की, वह बच्चा कोलबर्ग की कौन सी अवस्था में आ जाता है? कौन सी अवस्था में आता है? वो थर्ड अवस्था में आता है, और सेकंड लेवल में, जिसमें कोई पॉजिटिविटी दिखे, जिसमें कोई पॉजिटिविटी दिखे, पॉजिटिव काम किया है उसने। फोर्थ क्या है हमारा? कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा सोसाइटी के अकॉर्डिंग मोलरिटी को सीखता है, इसमें बच्चा सोसाइटी के अकॉर्डिंग मोलरिटी को सीखता है, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, जैसे एग्जाम्पल क्या है? बच्चा सड़क के लेफ्ट साइड चलता है, तो इसमें वह रूल को फॉलो करता है, इसमें बच्चे को सही और गलत का पता चल जाता है कि भाई लेफ्ट साइड चलूंगा तो ये रूल फॉलो कर रहा है, ये लेफ्ट साइड चलना ही मेरे लिए क्या है? सही है।
बच्चे को सही और गलत का पता किस स्तर पर चलता है, किस अवस्था में चलता है? तो ये किस अवस्था में चलता है? ये हमारा कौन सा लेवल है? सेकंड लेवल है। और कौन सी स्टेज है? ये हमारी फोर्थ स्टेज है ना? पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे ने सहपाठी के बैग से पेंसिल चोरी की है और बच्चे को पता है कि चोरी करने पर उसे दंड मिलेगा। यह कोलबर्ग की कौन सी अवस्था में आता है? तो ये लेवल सेकंड में आता है। स्टेज कौन सी है? ये हमारी फोर्थ है। इसमें बच्चे को पता है कि चोरी करना गलत है ना? थर्ड हमारी बचती है उत्तर परंपरागत स्तर। कितने वर्ष की? 12 से 18 वर्ष। कौन कौन सी? सामाजिक संपर्क अभिमुखता। स्टेज फर्स्ट क्या है? थर्ड की फिफ्थ स्टेज बोल सकते हो आप इसको, सामाजिक संपर्क अभिमुखता, सोशिकल कनेक्शन। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो आइए अभी करते हैं सामाजिक संपर्क। इस अवस्था में या इस एज में बच्चा सोशिकल समाज से कनेक्ट हो जाता है। किससे? सामाजिक संपर्क से ही पता चल रहा है कि किससे? समाज से कनेक्ट हो जाता है। जब वह जो भी करता है ना, वह समाज के संपर्क से करता है, समाज के रूल रेगुलेशन से मोरालिटी को सीखता है। सही और गलत का पता फोर्थ अवस्था में ही बच्चे को लग जाता है, लेकिन वह सही और गलत में अंतर करना और सही और गलत के अकॉर्डिंग व्यवहार करना फिफ्थ अवस्था में सीखता है। सामाजिक संपर्क में आने के बाद सीखता है वो। और इस अवस्था में बच्चा जब गलत होता हुआ देखता है तो वह उसे बदलना चाहता है, लेकिन बदल नहीं पाता, क्योंकि उसकी जो एज है इतनी नहीं होती वह कुछ चेंज कर सके। उसकी एज इतनी नहीं होती कि वह कुछ चेंज कर सके। सिक्स अवस्था क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अंतिम अवस्था है ये। कोलबर्ग कहता है इस अवस्था में उसका नैतिक विकास कंप्लीट हो जाता है। क्या कहता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में? कि इस अवस्था में बच्चे का विकास कंप्लीट हो जाता है और वह आगे की एज में इसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। इस अवस्था में बच्चे का मेंटल लेवल इतना होता है कि वह अपने विचारों से दुनिया को प्रभावित करता है। वह अपने विचारों से दुनिया को प्रभावित करता है और वह सोसाइटी के बदलने की क्षमता भी रखता है। और वह सोसाइटी को बदलने की क्षमता भी रखता है। एक क्वेश्चन आता है हमारा, एक बच्चा है उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है, उसके पीछे कॉलेज की पूरे बच्चे पूरी क्लास है वो निकल जाती है और प्रिंसिपल को कहा जाता है कि उसे वापस लाया जाए। तो यह स्टेटमेंट कौन सी अवस्था में आती है? कौन सी अवस्था में आती है? सिक्स स्टेज में आती है। आप लोगों को पता होगा कॉलेजों में क्या होता है। अगर एक बच्चा चला जाता है तो उसके पीछे पीछे सारे ही नहीं चले जाते हैं कि उसको लेके आओ या उसको रेस्टिकेट मत करो, हम सब भी, वरना हम भी कोई क्लास नहीं लेंगे, है ना? तो हिंट, युवा कॉलेज स्तर में कैसे? युवा कॉलेज स्तर में कौन से लेवल पे? थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे कौन सी दो स्टेज है? फिफ्थ और सिक्स्थ। तो विचारों से प्रभावित करता है तभी तो उसके पीछे पीछे जाते हैं भाई। उसके विचार किसी को लगते हैं अच्छे और बच्चों को, तभी तो वो उसके पीछे पीछे गए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना गए। इसलिए ये कौन सी स्टेज है? सिक्स्थ स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के हिसाब से फर्स्ट लेवल पर क्या नहीं आता? आत्म केंद्रित बनना आता है? आता है। दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन आता है। साधन सापेक्षता आती है ना? ये दोनों तो पार्ट है फर्स्ट लेवल के। आत्म केंद्रित भी बनना आता है। क्या नहीं आता? कानून एवं अभिमुखता। ये कौन सी है? हमारी फोर्थ अवस्था है। ये फोर्थ अवस्था है, सेकंड लेवल की फोर्थ अवस्था है ये नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के किस लेवल पर बच्चा का बिहेवियर कैसा होता है और मोटिवेशन कैसा होता है? कोलबर्ग के किस लेवल पर बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है और मोटिवेशनल लेवल कैसा होता है? तो ये जो लेवल फर्स्ट होता है उसमें मोटिवेशन होता है ना, वो तो क्या होता है? एक्सटर्नल भाई है। और बिहेवियर भी क्या होता है? एक्सटर्नल। जो सेकंड लेवल है उसमें मोटिवेशन और बिहेवियर एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। मोटिवेशन क्या होता है हमारा? इंटरनल, और बिहेवियर क्या होता है? एक्सटर्नल। जो थर्ड पर है, लेवल थर्ड है, उसमें क्या होता है? मोटिवेशन इंटरनल और बिहेवियर भी क्या होता है? इंटरनल। बिहेवियर भी क्या होता है? इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के हिसाब से जब बच्चा सही और गलत में बहुत कंफ्यूज है तब यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? मोरल डेलिमिया। मोरल डेलिमिया, नैतिक द्वंद्व। ये चैप्टर हो चुका है हमारा फोर्थ कंप्लीट, तो आप इसको रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं हम फिफ्थ चैप्टर, देख लीजिए एक बार ये।